हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए आज पढ़ेंगे क्या दे कीपिंग क्वाइट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फाइनल एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर 2012, 13, 14, 15, 17, 18 ऐसे करके बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो BH ट्यूशन क्लासेस है इसको आप सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ठीक है। ये जो घंटी का बटन है इसको भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आपको जाके मिले। तो मेरा दूसरा चैनल भी है सूत्रधर सर करके, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला तो ये है कोटेशन है, पैसेज उठा के दे दिया, थोड़ा सा प्रोस देखिए। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन्हीं से कि ये जो पोइट्री है इसको पढ़िए और इसके आंसर कीजिए। 2013-15 में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके दिया गया है क्योंकि ये बार बार आता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि दोस्त हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार विथ गैस, वार्स विथ फायर, विक्टोरी विथ नो सर्वाइवर्स। तो बताएगा कि जो लोग मतलब ग्रीन वार्स करते हैं, प्रिपरेशन कर रहा है, गैस से वार करता है, वार विथ फायर बंदूक वगैरह चलाते हैं, गोला बारूद करते हैं, बाबर तो विजय हो जाते हैं लोग, एक पार्टी जीत जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सर्वाइवर्स नहीं रहता, मैक्सिमम लोग मर जाते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो ये बताइए कि सफ़ेद कपड़े पहनो और जो तुम्हारा दुश्मन है उसको दुश्मन मत समझो, अपने भाई समझो, और एक पेड़ के नीचे आराम से बैठो, शांति से बैठो, ठीक है। तो देखो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार्स मेंशन बाय द पोएट इन द पैसेज। तो यहाँ पर कितने तरह का वार के बारे में बताया गया है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार्स मेंशन बाय द पोएट इन द पैसेज आर, जैसे कि ग्रीन वार्स के बारे में बताया गया है, वार्स विद गैस के बारे में बताया गया है, वार्स विद फायर। तो ये तीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ विक्टोरी डू दे अचीव। वो तो विक्टोरी तो उनको मिल जाता है, जीत तो जाता है, लेकिन वो जीत कैसे तरह का होता है जीत। जैसी विक्टोरी विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी तरह का जीत होता है जहाँ पर कोई भी लोग जिंदा रहता ही नहीं है, हर एक व्यक्ति मर जाता है। तो कैसे तरह का ये जीत होगा बताइए ज़रा। उसके बाद व्हाट शुड द वारमोंगर्स डू। वारमोंगर्स मतलब वो जो जो लड़ाई करते हैं उनके बारे में बताया गया कि वो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। इंडियन आर्मी हो उनके बारे में बताया गया, या फिर पाकिस्तानी आर्मी हो। मैंने सिर्फ ये दो देशों का नाम लिया क्योंकि आपको तो पता ही है। द वारमोंगर्स विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड एंड डूइंग नथिंग। वही है अभी एक्सप्लेन किया आपको कि जो लड़ाई है इसको बंद कर देना है, सफ़ेद कपड़ा पहनना है, ठीक है, जिसमें न खून का धब्बा हो, कुछ भी नहीं हो, सफ़ेद कपड़ा पहने और अपने दोस्त के साथ आगे बढ़े, हाथ मिलाए, ऐसे पेड़ के नीचे बैठे, शांति के पेड़ जहाँ पर सिर्फ शांति शांति हो, कुछ भी नहीं करना है आपको, डूइंग नथिंग, ओके। उसके बाद देखिए फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन दोस लेफ्ट अलाइव एंड विन। देखिए यहाँ पर कुछ फ्रेज दिया गया है, इसका मीनिंग निकलना है, वर्ड निकलना है, ठीक है। दोस लेफ्ट अलाइव, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सर्वाइवर्स। दोस लेफ्ट अलाइव, जो अभी भी जिंदा है मतलब सर्वाइवर्स। विन मतलब जीतना, विक्टोरी। तो देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू BH ट्यूशन क्लासेस। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिलेगा। लाइक नहीं किया प्लीज़ अभी लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखा क्योंकि 2013, 14, 15 में आ चुका है, बार बार रिपीट होता है। मेरे पास जो रिपोर्ट था ये था तो 13, 14, 15 का, अगर ढूंढने के लिए निकलूँगा तो 2018-19 का भी मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू। यहाँ पर किस सैडनेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द सैडनेस दैट नेरूडा टॉक्स ऑफ। नेरूडा जो पोएट है वो किस तरह का सैडनेस के बारे में बताया गया है, दुख, किस तरह का दुख के बारे में बताया गया है। देखिए लिखा है यहाँ पर लाइन बाय लाइन पर, द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट इज़ द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। तो ऐसी तरह का सैडनेस के बारे में बताया गया यहाँ पर कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, आवर रियल नीड्स, हमें क्या चाहिए इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। द पोएट फील्स द मैनकाइंड हैज़ बिकम ऑब्सेस्ड विथ डूइंग एक्टिविटीज़। ये पोएट ये फील कर रहा है कि हम जो इंसान हैं थक चुके हैं, काम करके 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 हमारे ज़िंदगी तनाव से भर चुका है, ठीक है। एवरीवन इज़ बिजी विथ देयर पर्सनल लाइफ्स, हर एक लोग अपने पर्सनल ज़िंदगी से बिजी है। दिस मैड ह्यूमन बीइंग वेरी स्ट्रेस एंड टेंशन। तो इसी से लोगों का जो स्ट्रेस से भर चुका है, टेंशन से भर चुका है, प्रेशर ही प्रेशर है। बट फील्स इफ वी स्टॉप फॉर सम टाइम
यहाँ पर पॉइंट कहता है अगर हम कुछ क्षण के लिए अगर स्टॉप हो जाते हैं देन इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंट्रोस्पेक्ट। तो ये हमारे सौभाग्य होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, एक राह होगा कि हम अपने आप को अंतर्दर्शन कर पाएंगे, हमारे मन में क्या है उसको ढूंढ पाएंगे, रियलाइज आवरसेल्फ, हम अपने आप को समझ पाएंगे कि हमको क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, हमको शांति का ज़रूरत है और शांति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, कुछ क्षण के लिए हमको साइलेंट रहना पड़ेगा। देखिएगा आपकी जब भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो, आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लंबा लंबा सांस लेंगे और 2 मिनट के लिए अगर मौन रहेंगे और बड़ा बड़ा सांस लेंगे तो ऐसा होगा कि आप शांत हो सके हैं। तो ऐसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप क्वाइट। तो यहाँ पर पोएट हमको क्यों बोल रहा है कि थोड़े समय के लिए कीप क्वाइट हो जाइए, साइलेंट हो जाइए, ऐसा क्यों? द पोएट आस्क टू कीप क्वाइट बिकॉज, क्योंकि इट विल हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट, ये हमें मदद करेगा अपने आप का जो अंतर्दर्शन है उसको करने के लिए, अपने मन में झांकने के लिए ये मदद करेगा। एंड बिकम फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस, और हम तब क्या हो जाएंगे, हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो चिंता है वो कम हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ पाब्लो नेरुडा। देखिए पाब्लो नेरुडा का रियल नेम क्या है या फुल नेम क्या है इसके बारे में। पाब्लोस फुल नेम इज नेप्ताली रिकार्डो राइस बसल्तो, उनका फुल नेम है। ठीक है ना, याद रखिएगा, एग्जाम आता है। उसके बाद देखिए व्हाई डज द पोएट नेरुडा विश टू काउंट टू 12। देखिए नेरुडा 12 तक क्यों गिनना चाहता है, 2017 में आ चुका है, तो क्यों गिनना चाहता है। देखिए द पोएट नेरुडा विशेस टू काउंट टू 12 बिकॉज, क्योंकि ही फील्स इफ वी डू दिस, वो कहता है कि अगर हम ऐसा अगर करते हैं देन इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा, हमारे लिए ऐसा प्रतीत होगा कि टू ब्रिंग पीस, हमारी ज़िंदगी में शांति ला पाएंगे अगर ऐसा होगा तो। एंड टू इंट्रोस्पेक्ट, हम अंतर्दर्शन कर पाएंगे, अपने मन में झांक पाएंगे। पीपल विल बिकम फ्री फ्रॉम द टेंशन से मुक्त हो जाएंगे लोग। एंड स्ट्रेस, लोगों का जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, वो खत्म हो जाएगा। देयर विल बी नो क्वारल, लोगों के बीच में झगड़ा नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए व्हाट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एक्जोटिक मोमेंट इन द पोएम। इस पोएम में एक्जोटिक मोमेंट के बारे में बताया गया है, वो क्यों बताया गया है। देखिए 2016-18 में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। द पोएट रेफर्स टू द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड साइलेंस एज एन एक्जोटिक मोमेंट। ठीक है, किसको एक्जोटिक मोमेंट कहा गया कि जब हर एक चीज़ स्टिल हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो उस समय को एक्जोटिक मोमेंट कहा गया, क्योंकि इट विल ब्रेक द स्ट्रेस टेंशंस एंड नॉइसेंस। देखिए ये क्या करेगा कि ऐसे चीज़ को तोड़ेगा, जब हर एक चीज़ साइलेंस हो जाएगा तो ये क्या तोड़ेगा, ये तोड़ेगा उस टेंशन को, स्ट्रेस को, नॉइसेंस को जो हमारे चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, उसको तोड़ेगा, उसका जो पर्दा है, नॉइसेंस का पर्दा, टेंशन का पर्दा, स्ट्रेस का पर्दा, उस पर्दा को हटाएगा कौन, अगर हम साइलेंस हो जाए तो। इट विल हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट, ये इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए हमको मदद करेगा। देयर विल बी नो वायलेंस एट ऑल, और वहाँ पर कोई भी वायलेंस होगा ही नहीं। ठीक है, कोई गुस्सा नहीं होगा। देखिए अगर आप मौन रहेंगे तो आपसे कौन गुस्सा होगा, झगड़ा होगा ही नहीं, गुस्सा होगा ही नहीं, जस्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू से। देखिए जब अगर हम 12 तक गिनेंगे और चुप हो जाएंगे तो ये हमको कैसे मदद होगा, कैसे मदद मिलेगा, ऐसा करने से क्या होगा। तो देखिए सी द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है अभी पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 5 का आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा इसका मीनिंग। ठीक है ना, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए इतना सारा वीडियो बना कर रखा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल मजा आएगा और हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।